not taking the scary. हिम्मत करके घुस जाओ अंधकार में और निकाल लो उन लोगों को अंधकार से जो उस अंधकार में फंसे में और रोशनी में लेकर आओ। ये कोटेशन है आपका टॉनी ग्रिवान का। आखिर ये कोटेशन क्यों दिया गया है और ये किसको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके आने का बात किया जा रहा है? दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में जिसे कहा जाता है मानव तस्करी। आज हम लोग जानेंगे कि ये मानव तस्करी क्या है। आज अगर कोई आप बोले कि किसी ने किसी को गुलाम बना लिया है, ये एक ऑकवर्ड बात लगेगा, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सच है। आज भी इंडिया या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं स्लेवरी हो रहा है और एक मास स्केल पे होता है। जिस तरीका से एक जानवर को मार्केट से खरीदा जाता है और उसको अपना घर में लाके या फैक्ट्री में लेके उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसका इस्तेमाल करके उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसी तरीके से इंसान को भी एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपना जरूरत पूरा किया जाता है और वो जरूरत इंसान बहुत तरीका से पूरा कर सकता है। जिस तरीका से एग्जाम्पल, किसी ने गाय खरीदा या बकरी खरीदा, उसे फैक्ट्री में लेके गए जहाँ पर डेयरी फार्म है, वहाँ पर गरु और बकरी को ले आकर रख दिया गया और उससे दूध निकालकर उसका जो दूध का प्रोडक्ट निकला उसे मार्केट पे बेच दिया गया। तो ये जो गरु बकरी जो होगी क्या हो गई, ये कमर्शियल आपको दूध देने वाले जानवर है, कमर्शियल जानवर हो गया, उसका प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हैं। इसी तरीके से किसान खेती करता है, उसके लिए किसान जो खेती करे, किसान का जो खेत से जो अनाज निकलेगा उसके लिए क्या है, प्रोडक्ट है जिसको बेचेगा मार्केट पे और मुनाफा कमाएगा। उसी तरीके से फैक्ट्री में जो भी सामान हम लोग बनाते हैं वो क्या है, वो उसको मार्केट बेचेगा जिससे वो पैसा कमाएगा, वो कैपिटलिस्ट, वो ओनर। उसी तरीका से इंसान को भी एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरा इंसान उसको एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और उससे अपना जरूरत पूरा करता है और वो जरूरत बहुत टाइप का होता है, जिसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना खतरनाक चीज है, इसे कैसे बचा जाए और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे करके पूरा दुनिया में फैला हुआ है और सरकार इस पे कोशिश कर भी रही है लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रहा है। क्या सरकार का या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग का मेहनत सही में कर रहे कि बैक हैंड में कुछ और भी चल रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। ये मानव तस्करी है क्या? तो आज भी मैं आपको UNODC का वेबसाइट से ही आपको जाकर रेफरेंस लेकर समझाने वाला हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। UNODC एक डिफिनेशन देता है किसका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी पीपल को रिक्रूटमेंट किया जाता है। रिक्रूटमेंट जिस तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है, कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं, बंदा का जरूरत हो तो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत तरीका होता है। जिस तरीके से कभी कभी जिसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, मान लो किसी को बोल दिया कि आपको फला जगह में जाके लड़ाई करना है, जैसे कि बहुत अफ्रीकन कंट्री में तो बच्चों लोग को रिक्रूट किया है, तो उसका माँ बाप को पता होता है मेरा बच्चा को ह्यूमन बॉम्ब का तरह इस्तेमाल किया जाएगा, मेरा बच्चा को चाइल्ड आर्मी का तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी उसका माँ बाप गरीबी से इतना मजबूर होते हैं कि अपना बच्चा लोग को जो दलाल होता है उन लोग का हाथ में दे देते हैं। तो उसी तरीके से ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है। रिक्रूटमेंट उन लोग का जो खुद से ह्यूमन ट्रैफिक में कूदना चाहते हैं, या फिर ट्रांसफर भी होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ह्यूमन का ट्रांसफर, फिर उसके बाद हार्बरिंग करना कि ऐसा बच्चा को गोद ले लेना। बहुत सारा एनजीओ ऐसा तो बच्चों को गोद लेकर आपको पाल रहा है, लेकिन वो असल में वो पाल रहा नहीं, वो पालने के बाद उसका मकसद ये है कि ये जब बड़ा होगा इसे बेचें। इस तरीके से जानवर लोग को पाला जाता है और इस उम्मीद से पाला जाता है ताकि ये बड़ा हो तो ये हमें इसे बेचेंगे और इससे हम लोग क्या कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। जिस तरह गाछ लगाया आदमी इसलिए कि गाछ फल देगा, उसका फल को बेचकर हम क्या करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी बच्चों को पालना और इस मकसद से पालना कि इसे बड़ा जब हो जाएगा, जब ये कमाने लायक हो जाए, इसका जब कुछ बेनिफिट जब इससे हमें मिलेगा तो इसे बेचकर हम लोग मुनाफा उठा लेंगे। ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोर जबरदस्ती भी होता है। कहीं पर जोर जबरदस्ती किसी को किडनैप कर लिया गया, कोई आदमी अच्छा है ना, उसको रिक्रूटमेंट होना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो पूरा नॉर्मल इंसान सिंपल जिंदगी जी रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दलाल होता है, उन लोग को जब कोई नहीं मिलता, वो लोग क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती किसी को उठा के लेके चले जाते हैं। जोर जबरदस्ती भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता है। फिर फ्रॉड, जैसे कि बहुत सारा सेक्स ट्रैफिकिंग में लड़की लोग को लड़का धोखा दे दिया कि चलो तुमको हम शहर लेके जाए, गाँव का लड़की, गरीब लड़की, उसको उतना पता नहीं है, कुछ नॉलेज, उसे झांसा देता है दलाल कि चलो हम तुमको शहर लेके जाएंगे, तुमको अच्छे से रखेंगे, तुमको अच्छा खाना पीना खिलाएंगे। तो वो लड़की उसका झांसा में आ जाती है और चले जाती है और वो दलाल क्या करता है, उसे ले आकर मार्केट में बेच देता है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय फोर्स भी होता है, फ्रॉड करके भी होता है, कभी कभी माँ बाप खुद अपने बच्चों लोग को बेच देते हैं। और ये सब करने का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। क्योंकि जिस तरीके से एक कैपिटलिस्ट जो होता है, जिसका मकसद होता है कि
हम प्रोडक्ट जितना अच्छा से अच्छा बनाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, उसी तरीके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मतलब वही होता है कि इंसान को बेचो और उससे मुनाफा कमाओ। इंसान से मुनाफा इंसान कमाता है। देखिए, और इसमें मर्द औरत, हर उम्र के मर्द औरत सब इंक्लूड होते हैं और हर बैकग्राउंड की, नहीं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं। और इसमें बहुत तरह का क्राइम होता है और ये पूरा दुनिया में ये जाल बिछा हुआ है। और आपका जो ट्रैफिकर लोग होता है वो लोग क्या करता है, वायलेंस भी करता है, फ्रॉड भी करता है। मैंने जैसे बताया, कहीं कहीं पर वो लोग वायलेंस करता है, कहीं कहीं पर लोग नौकरी का झांसा देकर आपको बेच देता ले जाकर। कभी कभी आपको एजुकेशन का प्रॉमिस करता है कि आपको अच्छा जगह एजुकेशन देंगे। एजुकेशन का भी नाम में फ्रॉड होता है, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। फिर जॉब के नाम पे तो होता ही होता है, और अपॉर्चुनिटी का नाम पे और ऐसा बहुत तरीका के नाम पे क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो सिंपल सा हम लोग जान लिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या मतलब, एक इंसान दूसरे इंसान को बेचकर उससे मुनाफा कमा रहा है और वो कैसा करके उसको बेचेगा उसका पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, चाहे बाय फोर्स हो या फ्रॉड कर हो या किसी भी तरह का झांसा देकर हो। देखिए, ट्रैफिकिंग का 3 बात बताया गया, एक्ट, मींस और पर्पस। एक्ट में क्या होता है, जो ट्रैफिकर होता है उन लोग क्या करता है, ये जो कुछ तरीका दिया हुआ, ये कुछ तरीका को फॉलो करता है। ट्रैफिकर क्या करता है, लोगों का साथ, जब ट्रैफिकर जब लोगों से मिलता है जिसको उसे खरीदना है या उसको बेचना है मार्केट पे लेके, वो क्या करता है, रिक्रूट करता है। रिक्रूटमेंट जाके बोल दिया कि चलो हम लोग को फला जगह लड़ना है, आप गरीबी में कब तक रही, चलिए आपको गवर्नमेंट से लड़ना है। जबकि असल में उन लोग खुद मकसद है कि उन लोग खुद एक आर्मी बना रहे हैं और आर्मी में अगर बोलेगा कि किसी को जाके चलो हम लोग सरकार के खिलाफ बगावत करें, जैसे अफ्रीकन कंट्री में ये बहुत होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि आपको चलिए लड़ने, कोई भी अपना जान दे देगा, लेकिन अगर किसी पर जुल्म और कोई आता आके बोलता देखिए गवर्नमेंट आपको पर जुल्म कर रहा है, कब तक आप जुल्म सही है, चलिए। तो ये भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि उसे धोखाधड़ी देकर, इसमें कितना मरता होता है कि एक कंट्री से ले आकर दूसरा कंट्री में लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है। तो इसमें रिक्रूटमेंट होता है और ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में ज्यादातर होता है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा अनाथ होते हैं। तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत देखने को मिलता है। इसमें बड़ा बच्चा, औरत, मर्द सब शामिल रहते हैं। पहला तो रिक्रूटमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कभी कभी किसी कंट्री में अच्छा कंट्री है जहाँ पर पैसा अच्छा है, वहाँ कभी भी किसी को भी आप जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते। तो उन्हें दूसरा कोई भी झांसा देकर, चाहे किसी भी चीज का लालच देकर उसे एक देश से दूसरा देश में ट्रांसफर कर देना, ये लोग ये भी करते हैं। फिर हार्बर तो मैंने बता ही दिया कि हार्बर करना की मतलब इसलिए तैयार करना ताकि ये बड़ा होकर से हम बेच सके। फिर ट्रैफिकर क्या करता है, जिसको ट्रैफिकिंग करता है, जो पर्सन को, उसको दूसरा जगह भेज देता है। फिर दूसरा जगह भी एक दलाल होता है जो उसको रिसीव करता है, फिर वो आगे मार्केट में भेज देता है। फिर मीन्स में वही, अगर मान लीजिए किसी को आपको जोर जबरदस्ती करके भी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किसी को धकेल सकते हैं, फ्रॉड करके, डिसेप्शन करके, या कोई इंसान गरीब है उसका गरीबी का फायदा उठाकर, या किसी भी बुरा हालात, सिर्फ गरीबी में नहीं, कोई भी हालात में इंसान फंसा हुआ, उसका हालात का फायदा उठाकर भी आप उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकेल दे रहे हैं और या किडनैप करके, ये सब तरीका इस्तेमाल करते हैं ये दलाल लोग और लोगों को बेच देता है। और पर्पस क्या होता है, पर्पस एक ही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करो और उससे मुनाफा उठाओ। तो ये 3 तरीका से वो लोग काम करते हैं। एक होता है एक्ट, कि किस तरीके से हमें रिक्रूटमेंट करते हैं, मींस कैसे करके रिक्रूटमेंट कोई अगर अच्छा से खुद ब खुद अपने आप में रिक्रूटमेंट हो जाए, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई तो बोले नहीं कि मुझे गुलाम बना लो, नहीं, सामने से माँ बाप जैसे कि होता है बेच देता है, वो भी समझ लेके रिक्रूटमेंट में हो गया। मींस में अगर कोई नहीं मान रहा है उसको जबरदस्ती करो, किस तरीका से हमें लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लाना है, उसमें पूरा तरीका बताया गया कि जबरदस्ती करके, भुला फुसला के, फ्रॉड करके, किडनैप कर और मकसद क्या होता है, पर्पस एक्सप्लॉइट करना और मुनाफा कमाना। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना तरीका होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, की ज्यादातर लड़की लोग को, चाहे ये कम उम्र की लड़की हो, खासकर जो 7-8 साल की लड़की होती है, इन लोगों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है। तो लड़की लोग को या मर्द लोग अच्छे खूबसूरत देखने में होता है, उन लोग का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो सबसे पहला जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मेन मकसद होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की, लड़का हो या लड़की हो उसे बेच कर, और खासकर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन लड़की लोग का ज्यादा होता है। तो पहला किस लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, मतलब सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। तो पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मकसद होता है वो होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। फिर होता है फोर्स लेबर, जैसे कि आपको पता है कि हर लेबर का एक राइट्स है, लेबर राइट्स हर कंट्री बना के रखा है। तो आपको अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में रख रहे हैं तो हर किसी को 8 घंटा ड्यूटी, अगर एक्स्ट्रा टाइम है उसका एक्स्ट्रा आवर का पैसा देना पड़ेगा, बीमार पड़ता है उसका ESI करवाना पड़ेगा, बहुत ऐसा नियम कानून है। लेकिन अगर आप कोई फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूर है, तो उससे आप जिंदगी भर कमाते रहिए, सिर्फ 2 वक्त का रोटी दे दिए, वो भी पेट भरन नहीं, वो आपका काम करते रहे, जिसे फोर्स लेबर कहा जाता है, या बॉन्डेज लेबर भी बोल सकते हैं। और फोर्स लेबर में ज्यादातर होता है जोर जबरदस्ती करना। ये जोर जबरदस्ती कौन करता है, बहुत सारा ऐसा मूवी है जहाँ पर दिखाया गया कि जो कंट्री का जो लीडर है या डिक्टेटर है वही क्या कर रहा है, पूरा अपना जो अवाम है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसमें फोर्स लेबर पूरा उसका जो कंट्री का जितना भी पीपल है वो लोग सभी एक तरीका फोर्स लेबर हो गया। ये जो रॉक है उसका एक फिल्म है, उसमें भी दिखाया गया किस तरीका से साउथ अमेरिकन कंट्री में एक जो हेक्टर होता है वो पूरा सोना निकालने के लिए बहुत सारे लोगों क्या करता है, फोर्स लेबर करता है, जोर जबरदस्ती, आपको अगर उधर से निकलने मांगता है उसे मार देता है। तो इसको बोला था फोर्स लेबर, कि आप
आपको जबरदस्ती वो काम करना पड़ेगा। फिर डेब्ट बॉन्डेज होता है कि आप किसी से कर्ज लिए, कर्ज नहीं अदा कर पाए, आप जिंदगी भर उसका गुलामी में चले गए, ये भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और डेब्ट बॉन्डेज में जानबूझ के लोगों को फंसाया जाता है। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी का रहने का घर है, वो मेहनत मजदूरी का यानी किसान हो गया, लेकिन दलाल लोगों को चाहिए कि उन लोगों को मुझे खरीद कर ह्यूमन ट्रैफिक में ला देना है। तो वो कैसे करके उन लोग को डेब्ट में फंसाया जाता है, यानी कि कर्ज में फंसाया जाता है। अगर वो कर्ज अदा नहीं कर पाए तो क्या किया था, या तो उसका फैमिली का मेंबर में किसी को लेकर बेच दिया जाता है या खुद उसे भी लेकर बेच दिया जाता है। तो डेब्ट ट्रैप भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक जाल है। फिर डोमेस्टिक सर्विट्यूड, घरेलू काम के लिए, क्योंकि आपको पता है घरेलू काम के लिए में भी बहुत डिमांड चलता है, तो घरेलू काम के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, गाँव से लोगों को लाकर शहर में बेच दिया जाता है। फिर ऑर्गन रिमूवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडिया में या बहुत जगह नियम कानून क्या बना हुआ है, मान लीजिए किसी किडनी खराब है, कुछ भी आपका बॉडी पार्ट डिफेक्ट है, एग्जाम्पल किडनी खराब, तो आप वो आदमी से किडनी नहीं ले सकते जो आपका अननोन आदमी है, उससे नहीं ले सकते, आपको अपने ही फैमिली रिलेटिव्स में से किसी का किडनी लेना पड़ेगा। ये एक फिल्म है, साउथ इंडियन मूवी है, और ऐसा बहुत ऐसा मूवी होगा, लेकिन मुझे तो साउथ इंडियन मूवी है, उसमें आपका जाकर ऑर्गन रिमूवल के बारे में दिखाया कि गांव से एक आदमी को किडनी निकालने के लिए लेके आया, तो उसको पैसा देता और उसको झूठ मूठी का उसका रिश्तेदार बना दिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑर्गन रिमूवल के लिए भी आपका जाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया था, लोगों को जबरदस्ती उठा गैप कर दिया गया और उसका ऑर्गन निकाल लिया गया। स्क्विड गेम देखे होंगे तो उसमें दिखाया है, उसमें तो लोग खुद से जाते हैं गेम खेलने के लिए, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मर जाता है वो लोग का बॉडी पार्ट्स निकालता है। तो ऑर्गन रिमूवल के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। फिर फोर्स बेगिंग, जहाँ बहुत कोई लोग गरीब है लेकिन भीख नहीं मांगते, लेकिन फोर्स बेगिंग भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को जो धर पकड़ के लाना, उसका हाथ काट देना, पाँव काट देना और उसे माजूर करके उससे डिसेबल करके भिखारी का काम में लगा देना, तो ये भी फोर्स बेगिंग भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। फिर चाइल्ड सोल्जर, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों लोग को रिक्रूटमेंट करना एज अ प्राइवेट आर्मी, ये चीज बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीकन कंट्री में होता है, जिसके ऊपर एक दो मूवी भी बना हुआ है। ये फोर्स चाइल्ड लेबर जो होता है, बच्चों लोग को कुछ पता नहीं होता, बच्चों लोग ज्यादा ट्रेनिंग होते और इन लोग ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते, तो इन लोग को भी चाइल्ड सोल्जर के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल होता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्स मैरिज। इंडिया में ये ज्यादा होता है। कभी कभी देखिए इंडिया में खासकर यूपी बिहार साइड में अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर दहेज का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो वहाँ पर जो माँ बाप लड़की का, खासकर लड़की का माँ बाप जो गरीब होता है, लड़का के ऊपर भी बताऊंगा, मैं पहले लड़की का बताता हूँ, जो गरीब होता है, जो दहेज नहीं देता है, लेकिन उनका सपना होता है कि मेरा लड़की अच्छा अमीर घर में जाए, तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर इंजीनियर होता है उन लोग को किडनैप करता है और उन लोग को मजबूरी बंदूक के नोक पे अपनी लड़की से शादी करवा देता है। तो ये फोर्स मैरिज इसी तरीके से हरियाणा हो गया, असम हो गया, यहाँ पर भी और भी बहुत ऐसा स्टेट हो गया कि हरियाणा में लड़की लोग आबादी कम, तो वहाँ दूसरा स्टेट से लड़की लोग को ला के वहाँ पर बेचा जाता है, फोर्स मैरिज करवाया जाता है। मैंने 8-9 चीज बताया जिसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। अब चलिए, ये तो हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको बता दिया कैसे कैसे करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, पूरा जाल बिछा हुआ रहता है। तो यूनाइटेड नेशन ने ये सब देखते हुए एक प्रोटोकॉल लाया। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है, उसने एक प्रोटोकॉल लाया ताकि रोका जा सके और दबाया जा सके, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व है उन्हें पनिशमेंट दिया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने बिना, जब तक आपके लिए कोई लॉ नहीं रहेगा तो कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा और आसानी से लॉ का लूपहोल से बच जाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर और एक मजबूत कानून आना चाहिए पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने ईयर 2000 में एक प्रोटोकॉल लाया, लॉ लेकर आया पूरा दुनिया के लिए, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको ऊपर लाया गया। ये पहला लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था, पूरा दुनिया ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। यूनाइटेड नेशन ने ये प्रोटोकॉल लाया और इसमें बताया गया असल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला किसको जाता है। कोई किसी को जबरदस्ती शादी करा दी, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी जो मैंने बताया ये सब इतना सारा टाइप बताया कि ये सबको भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कोई कोई होता है वो तो उससे शादी कर लिया, तो वो कैसे ह्यूमन, नहीं, जबरदस्ती शादी करवाना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक पार्ट है। तो बच्चा लोग को आर्मी में रिक्रूटमेंट करना ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस चीज को ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलेंगे, सबको यूनाइटेड नेशन ने प्रॉपर वे पे डिफाइन किया। फिर किस तरीके से हम लोग विक्टिम को पहचानेंगे उसका भी मैकेनिज्म, टूल्स बताया, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, हर तरह का जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो किस तरीके से हम लोग पहचाने असल में किसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कैसे करके पहचाने, उसका भी टेक्निक बताया गया। और जिस जिस कंट्री ने ये लॉ को रेक्टिफाई किया है, ये कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया है, तो उन लोग को बाइंडिंग हो गया कि आपको भी अपना देश में ऐसा नियम कानून लाना है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग उससे रुके। यूनाइटेड नेशन तो कन्वेंशन ला देगा, अगर कंट्री फॉलो नहीं करे तो कोई मकसद होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो कोई कंट्री है नहीं, बस वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2-4 मूवी बताता हूँ, अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे। विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर, ये इसमें बताया गया किस तरीका जो यूनाइटेड नेशन का लोग होते हैं। और यूनाइटेड नेशन का साथ विसल ब्लोअर किसको बोला था पता था। विसल ब्लोअर बोला जाता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें होता है जो काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर है, वही लोग घूस खा रहा है या सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, और आपका बीच में कोई है जिसको पता है कि सरकारी ऑफिसर लोग गलत काम कर रहे हैं, वो क्या करता है, जो
जो उससे बड़ा अथॉरिटी उसको बता देता है कि देखिए हम लोग का बीच में कोई घूसखोर है। तो ये जिसने ये बात लीक की है उसे बुलाया था विसल ब्लोअर। तो ये मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से लड़की लोग का ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। बोस्निया का सीन दिखाया कि वॉर अफेक्टेड जोन है, वहाँ पर दिखाया जो यूनाइटेड नेशन का लोगों को भेजा गया कि वहाँ का लोगों को प्रोटेक्शन करके वही इवेंट लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पार्ट करते थे। वहाँ का लड़की लोग का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग कंट्री का लड़की लोग को लाया जाता था। तो ये मूवी देख के भी आपको अच्छा नॉलेज आ सकता है। फिर ट्रेड और इनोसेंस, ये भी एक अच्छा मूवी है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जैसे भी करके हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान से इंसान का जिंदगी को छीन लेता है। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एस्टिमेट किया कि कम से कम 24.9 मिलियन विक्टिम्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरा दुनिया भर में। दुनिया भर में 24.9 मिलियन लोग जो है, यानी कि 2.39 करोड़ का करीब ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकंजे में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। तो इंडिया में बताया गया 14 मिलियन विक्टिम है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चाइना में 3.2 मिलियन विक्टिम, पाकिस्तान में 2.1 मिलियन विक्टिम्स है। चलिए तो इंडिया का नजर में देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का हिसाब से इंडिया किस पायदान पे आता है। यूनाइटेड नेशन ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया, इंडिया उस पर पूरा तरीका से फॉलो नहीं करता, तो इंडिया को भी टॉप ऑफ द लिस्ट में रखा गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इंडिया में भी बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपना तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और कोविड-19 का जब पैंडेमिक आया उसके बाद भी सरकार क्या करे, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिला, क्योंकि लोग ज्यादा बेकार हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बढ़ोतरी दिखी। लेकिन सरकार भी बहुत ज्यादा अपना तरफ से एफर्ट लगा रही है। सबसे पहले जो सरकार है वो आइडेंटिफाई कर रही है विक्टिम कौन है, फिर उसके बाद प्राइमरीली लोग बॉन्डेज और फोर्स लेबर पर ध्यान, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो बॉन्डेज और फोर्स लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये इंडिया में सबसे ज्यादा आपका जाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यही चीज का होता है। जैसे कि महाराष्ट्र, ओडिशा, इन लोग फंड प्रोवाइड करते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के लिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बना हुआ है, और ये स्टेट को जो ये महाराष्ट्र, ओडिशा है, इन लोग ने अलग से इनके लिए फंड भी रखा है। आंध्र प्रदेश ने भी ऑर्डर इशू किया है HTU यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को अलग से पैसा दिया जाए, वो लोग के लिए अलग से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर इंडिया भी बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर, जो फॉरेन गवर्नमेंट है उन लोगों के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में काम करे। जैसे कि बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गल्फ स्टेट से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नाइजीरिया, यहाँ पर से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में और इंडिया का बाहर, यही सब कंट्री में ज्यादा होता है। इंडिया भी ये सब कंट्री का जो गवर्नमेंट उन लोगों के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम कर रहे हैं। तो जब पैंडेमिक आने के बाद अभी थोड़ा स्टेबिलिटी हिला हुआ है, तो स्टेट को पास उतना रिसोर्सेज और फंड नहीं है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को दे सके। तो सरकार भी उन लोगों का मदद कर रही है, स्टेट लोग को पैसा दे रही है ताकि उन लोग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को ज्यादा से मजबूत कर सके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। और इसमें बहुत सारे स्टेट भी है जो अपना तरफ से भी मेहनत करे, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन लोग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में ऑफिसर, उन लोगों को पर्टिकुलर ट्रेनिंग दिया है किस तरीके से आपको विक्टिम को पहचानना है, जो कल्प्रिट उसको पहचानना, और ये जो प्रोसेस जो चल रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोसेस को रोकना है। जो यूनाइटेड नेशन ने स्टैंडर्ड सेट किया, इंडिया फिर भी उसमें पूरा स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में इतना होने के बावजूद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता ही है, वो भी ज्यादा। और इंडिया में ज्यादातर जो बॉन्डेज लेबर है या फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है उसे ज्यादातर तो इंडिया में उसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, और इसलिए लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रहा, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है वो ज्यादातर अनऑफिशियल ही होता है, जिसका साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है जो कल्प्रिट है वो बचकर निकल जाता है कोई ना कोई बहाना देकर। कि मान लीजिए कोई किसी जो शादी करा दिया, जिसने जोर जबरदस्ती शादी करा उसको पकड़ा गया, बोला देखिए अब तो अच्छा लड़की अच्छा में आराम से है, मैंने तो 2 लोगों को मिला दिया। अब जो लड़का है उसका घर वालों को धमका दिया कि खिलाफ आपको बोलना नहीं है, तो वो भी बेचारा चुप हो गया। तो क्या हो गया, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉर्मल शादी में बदल गया। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत केस होता है लेकिन अनरिपोर्टेड है, जिसका वजह से हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आएंगे। और ये सब टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते तो आपका एग्जाम में भी काम आएगा, आपका नॉर्मल लाइफ में भी, आपका नॉलेज में भी इंक्रीमेंट करेगा, और आप भी एक अच्छा नागरिक बनकर ये सब बुराई को रोक सकते हैं। और आप भी देखते हैं आपका पास भी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो आप भी एक विसल ब्लोअर बन जाइए, और समाज से ये जो बुराई है, एक इंसान दूसरा इंसान को जो जानवर और एक प्रोडक्ट समझ लिया है, उससे उसे बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।